कागुराबाची, हाँ वही मांगा जो एक मीम की तरह स्टार्ट हुई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आखिर ये सच में बस एक ओवर हाइप्ड मांगा है। अब सच कहूँ तो मैंने इस मांगा को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उठा लिया था, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर इसके कुछ कूल पैनल्स और फाइटिंग सीन्स देख लिए थे, जिससे मुझे इस मांगा को पढ़ने का बहुत ज्यादा मन हो गया था। और फिर आखिर में 80+ चैप्टर्स पढ़ने के बाद मैं आपसे सच कहूँ तो इट इज जेन्युइनली रियली गुड। मुझे इससे उतनी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि इसकी मीम्स की वजह से मुझे भी ऐसा लगा कि ये बस एक ओवर हाइप्ड मांगा है। लेकिन नहीं, ये बस हाइप नहीं है, इट्स लिटरली पीक। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कागुराबाची वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मांगा है, जो जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर जैसी मांगास की जगह आराम से ले सकती है, या शायद उनसे भी बेहतर हो सकती है। तो पहले हम इस मांगा के प्लॉट के बारे में बात करते हैं, जहां इसकी स्टोरी फॉलो करती है चिहिरो रोको हाराको, जो एक लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ का बेटा है, जिसने 6 एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स क्रिएट की थी, जो कि इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स हैं। अब इस पॉइंट पर चिहिरो की लाइफ में सब कुछ बढ़िया था, जहां वो अपने डैड से स्वॉर्ड बनाना सीखता है और सब कुछ पीसफुल था। लेकिन फिर कुछ सोर्सरर्स आते हैं जो चिहिरो के डैड को मारकर वो सारी 6 एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स को लेकर चले जाते हैं, और यहीं से चिहिरो की एक रिवेंज स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जहां उसे अपने बाप के कातलों को मारना है और वो सारी 6 एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स को वापस लाना है। अब ये स्टोरी जितनी तुम्हें जेनरिक साउंड कर रही है, वो असल में उतनी है नहीं। जैसे कि चिहिरो के डैड ने इन 6 एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स को एक वॉर के चलते बनाया था, जहां वो इन एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स की वजह से जीत गए थे। लेकिन इस वॉर के पीछे असल में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, जो कि पूरी दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ और कई सारी मिस्ट्रीज भी हैं, जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने चिहिरो के डैड को मारा था, आखिर उन्होंने 6 एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स को क्यों चुराया, वो उनसे क्या करना चाहते हैं, और इन सब के पीछे आखिर कौन है। और ये सब जानने के लिए तुम्हें मांगा रीड करनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, ये मांगा तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से हुक कर रखती है। मतलब तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि अब इतने चैप्टर पढ़ने के बाद मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ, या फिर अब मुझे इसे पढ़ने का मन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ये मांगा तुम्हें मजबूर कर देगी इसकी नेक्स्ट चैप्टर को रीड करने के लिए, लिटरली। अब इसके बाद अगर हम बात करें हमारे कैरेक्टर्स की, तो हमारा मेन कैरेक्टर चिहिरो, जो कि तुम्हें तुम्हारा टाइपिकल एजी प्रोटैगनिस्ट लग सकता है, लेकिन वो असल में बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड है। ही इज कोल्ड, प्रिसाइज एंड फोकस्ड, बट वो इमोशनलेस बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही में उसका बॉन्ड उसके पिता के साथ काफी अच्छा था, जिसकी वजह से उसका रिवेंज और भी ज्यादा रीजनेबल लगता है। और हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर रिवेंज में इतना भी अंधा नहीं है कि वो अपने अपोनेंट या एनिमी को अंडर एस्टिमेट करे। उसे पता है कि कब किससे फाइट करनी है और फिर कब पीछे हटना है। बेसिकली ही इज नॉट सास्के। इसके बाद अगर हम बात करें चिहिरो की पावर्स और एबिलिटीज की, तो तुम्हें पहले ही बता दूं कि चिहिरो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मतलब वो किसी भी फाइटिंग स्टाइल, स्किल या किसी भी और चीज को सिर्फ एक बार देखते ही उसे 70 to 80% परफेक्टली सीख लेता है। जिसके बाद उसके पास 7th एन्चेंटेड स्वॉर्ड एंटेन है, जो कि उसके बाप ने मरने से पहले बनाई थी, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि फिर वो एक स्पॉइलर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें और कैरेक्टर्स की, तो तुम्हें इस मांगा में बहुत सारे कूल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें सिर्फ एक टोटली साइड कैरेक्टर वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। इनमें से बहुत से कैरेक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां साथ ही में हमें इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टोरी में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जिनके साथ तुम एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हो। और इस मामले में ये मांगा बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस मांगा के पावर सिस्टम की, जहां बेसिकली हर एक पर्सन के अंदर स्पिरिट एनर्जी होती है, और जो भी पर्सन इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सकता है, उन्हें सॉर्सरर्स कहा जाता है। स्पिरिट एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने से एक पर्सन की फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो जाती हैं, और अगर वो और भी ज्यादा ट्रेन करता है, तो वो अपनी खुद की एक यूनिक एबिलिटी अवेकन कर सकता है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, अर्थ मैनिपुलेशन, क्लोन क्रिएशन और वगैरह वगैरह। जिसके बाद इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे वेपन्स और ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, जैसे कि 6 एन्चेंटेड स्वॉर्ड्स, जो कि चिहिरो के फादर ने बनाई थी, जहां हर एक स्वॉर्ड के पास अलग अलग एबिलिटीज हैं, और हम लोग टेक्निकली बोल सकते हैं कि ये इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें एक्शन और आर्ट स्टाइल की, तो कागुराबाची हैज इजिली सम ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन्स लिटरली। इसके पैनल्स क्लीन है और इसमें जो इफेक्ट यूज हुए हैं जैसे कि वाटर, स्मोक और इम्पैक्ट मेक्स एवरी पेज सिनेमैटिक। और इसकी कुछ फाइटिंग सीन्स जो हमें डिफरेंट एंगल से देखने को मिलते हैं, उन्हें देखकर लिटरली तुम्हें मजा आ जाएगा। तो आर्ट के मामले में भी ये मांगा तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। तो हाँ, अगर फाइनल थॉट्स की बात करें तो कागुराबाची मांगा को सिर्फ एक मीम मांगा समझकर उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये बस हाइप नहीं है, इट्स लिटरली पीक। तो इस मांगा को तुम्हें एक चांस जरूर देना चाहिए। स्टार्टिंग में तुम 5 से 10 चैप्टर पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हें एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा कि तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। वैसे अगर तुम लोग चाहो तो मैं इस मांगा को कवर कर सकता हूँ, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे अगर तुम ये मांगा ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो तुम मुझे अपने फेवरेट कैरेक्टर और एक एन्चेंटेड स्वॉर्ड का नाम जरूर बता के जाना। और अगर तुम गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट से रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हो तो तुम ये Q&A वीडियो देख सकते हो, जहाँ गेगे ने पर्सनली अपने थॉट शेयर किए हैं।